नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज दिनांक है 5 अप्रैल 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु वसंत चल रही है और आज की तिथि है चतुर्थी और वार आज मंगलवार है। नक्षत्र की बात करें तो कृतिका दोपहर 4:52 तक और उसके बाद में रोहिणी पूरे दिन रहने वाला है। आज योग प्रीति है सुबह 7:58 तक, उसके बाद में आयुष्मान योग आ जाएगा। करण की बात करें तो दोपहर 3:47 तक विष्टि यानी भद्रा लगी रहेगी, उसके बाद में बव अगले दिन 4:52 सुबह तक रहेगा। सूर्योदय आज का समय सुबह 6:07 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:41 का है। आज की चंद्र राशि वृषभ की है। आज राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहने वाला है, जिसे टाल कर ही कोई शुभ काम करना है या लंबी यात्रा पर जाना है। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:59 से लेकर 12:49 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहने वाले हैं, सुबह सुबह 8:38 और 9:28 पर। इन्हें पूरी तरीके से टालना है। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है। जिन्हें इस दिशा में यात्रा करनी ही है वो परिहार करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें। इसका परिहार कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा सा गुड़ खाकर धरती माता को प्रणाम कर पहले 5 कदम पीछे चलें, हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें। दर्शकों, आज सर्वार सिद्धि योग भी है और रवि योग भी है, जो आज के इस दिन को बहुत विशेष, शुभ और सिद्धिदायक बना देता है। और आज दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि चतुर्थ नवरात्रि भी है और आज होती है माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की साधना और पूजा। तो सबसे पहले हम माता कुष्मांडा का ध्यान करते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्त में वचय दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इस प्रकार ध्यान कीजिए और भगवती के स्वरूप का चिंतन करें। यह अपने मंद हास्य से अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम दिया गया है। ये देवी ने ही इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने स्मित हास्य से, अपनी जरा सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा यानी आदि शक्ति भी कहा जाता है। आज नवरात्र के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित हुआ करता है, स्थित हुआ करता है। इसलिए इस दिन हमें पवित्र और स्थिर मन, स्थिर चित्त के साथ भगवती कुष्मांडा देवी का स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और पूजा उपासना के कार्य में पूरी तरीके से पवित्र मन से लगना चाहिए। इससे ये होता है कि अनाहत चक्र में आ रहे ऊर्जा अवरोधों का पूरी तरीके से अंत होता है। यहाँ एक ऊर्जा का बैलेंस बनता है। आपके अनाहत चक्र में एक ऊर्जा का बैलेंस बनता है और अनाहत चक्र पूरी तरीके से शोधित हो जाता है, जिससे माँ भक्त को निश्चल निष्पाप बना दिया करती है। हमारा हृदय एकदम निष्पाप हो जाता है। यही माँ कुष्मांडा की असीम कृपा है। दर्शकों, माँ कुष्मांडा आशुतोष है, यानी जल्दी से प्रसन्न होती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए, इनकी शरण में आ जाए, तो उसको बहुत ही सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुमड़ कहते हैं। नव औषधियों में भी माता को कुष्मांडा ही प्रिय, इसलिए कुष्मांडा पर इनका अधिकार है। मानसिक शारीरिक रूप से निर्बल व्यक्ति के लिए ये औषधि कुष्मांड यानी कुमड़ा अमृत के समान होता है। ये शरीर के समस्त दोषों का नाश कर हृदय को बल प्रदान करता है और रक्त, पित्त और वात विकार में विशेष फल यानी विशेष शुभदा लाभ दिया करता है। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से भी देवी का ये स्वरूप सूर्य से संबंधित है, यानी इनकी पूजा से सूर्य ग्रह से मिल रही पीड़ाएं शांत होती हैं और हमारा सूर्य कुंडली में प्रबल हो जाता है। इससे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जिन जिन जातकों की कुंडली में सूर्य निर्बल है, पापग्रस्त हो, उन्हें माता कुष्मांडा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इस मंत्र का अधिकाधिक जाप करें, कम से कम 1 माला, अधिक जितनी आप करना चाहें विषम संख्या में। इससे आपका सूर्य प्रबल होता है। एक खास बात ध्यान रखिएगा दर्शकों कि इनके पूजन में मालपुआ का भोग अवश्य लगाएं। गुड़हल, गुलाब के पुष्प भी अवश्य होने चाहिए। साथ साथ जिन भक्तों को किसी विशेष कार्य की मनोकामना है कि एक बहुत विशेष कार्य सिद्धि करवानी है, या नौकरी में समस्या आ रही है, या किसी बड़े लक्ष्य, किसी सिद्धि में आप लगे हुए हैं,
तो इस दिन माता का विशेष पूजन करें और इस मंत्र का आप जाप करें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो भगवती कुष्मांडी महाविद्ये कनक प्रभे सिंहरथ गामिनी त्रैलोक्या शूलिनी अह्ये अह्ये मम चिंतितम कार्य कुरु कुरु भगवती स्वाहा। इस मंत्र की नित्य 1 या अधिक विषम संख्या में अगर आप मालाओं का जाप करते हैं तो भगवती कुष्मांडा की कृपा से आपको अपने मनोवांछित फल में सिद्धि अवश्य मिलती है। आपके नए नए रास्ते खुलते आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ ग्रह पीड़ा से पीड़ित या कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति चल रहा है तो ऐसे किसी भक्त को आज के दिन माता के एक अन्य स्वरूप शांति दुर्गा का ध्यान करना है और शांति दुर्गा रूप का ध्यान करते हुए और फिर इस मंत्र से कम 3 माला प्रतिदिन जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमे प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। इस मंत्र के जाप से और भगवती शांति दुर्गा के ध्यान से आप निश्चित रूप से बीमारी से भी बचेंगे और दुर्भाग्य से भी बाहर आएंगे। दर्शकों, आज के इस विशेष सिद्धिदायक दिन में कुछ विशेष उपाय भी किए जाएं तो बहुत सी समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। जैसे अगर किसी को कोई मनोकामना पूर्ण करनी है, बहुत दिनों से मन में कोई विचार चल रहा है, किसी जॉब की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया व्यापार डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में अड़चनें बहुत आती है। उन अड़चनों से बचने के लिए आज आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उपाय इस तरीके से है कि कोई 5 फल आपको लेने हैं, कोई भी 5 फल, एक ही होने चाहिए, एक जैसे फल हो, और 5 मीठे पान आज आप बनवा लीजिए और फिर दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच में क्रम से एक फल और एक पान पहले गणेश जी को, फिर पार्वती माता को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर नंदी जी को और अंत में भगवान शिव जी को यानी शिवलिंग पर अर्पित करें। और उसके बाद में शाम 7:15 से 7:30 यानी 7:15 से 7:30 के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाकर तिल के तेल का एक दीपक आप जलाएं और जिसमें 11 साबुत उड़द आपको डालने हैं। ये छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, अड़चनें दूर होंगी और जिस काम में आप लगे थे, जिस योजना में आप लगे थे, भगवान शिव जी के अमोघ आशीर्वाद से वो कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। ऐसे ही दर्शकों, जिनकी पत्रिका में राहु का दोष हो वो आज एक छोटा सा काम करें तो बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे, राहु की पीड़ा से बच जाएंगे और बहुत से मानसिक रोग जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, अनिद्रा, इनसे भी आप बाहर आएंगे। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आज 11:20 से 12:15 के बीच समय का विशेष ध्यान रखें। 11:20 से 12:15 के बीच आपको एक सूखे नारियल के गोले यानी गिट में अलसी का तेल भरना है और फिर ओम राम राहवे नमः इसका 4 माला जाप आपको इस नारियल के सामने करना है, यानी नारियल सामने रखें और 4 माला का जाप ओम राम राहवे नमः ये जाप करें और फिर इस नारियल को बहते हुए जल, चाहे वो नदी हो, नहर हो या ये चीज़ें आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो नाले में ही बहा दें। आज से ही दर्शकों, आपको आज से ही लाभ होना शुरू होगा। बहुत सी राहु जनित समस्याओं से बाहर आने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, आज आप आर्थिक तंगी की समस्या से भी बाहर आ सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि शाम 6:10 से 6:40 के बीच एक चांदी की छोटी सी डब्बी लेंगे और उसमें एक बहुत छोटी माँ लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति लें, यानी एक माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनवाएं, बहुत छोटी हो चांदी की, और काली हल्दी ले लें, पीली कोड़ी ले लें, नाग केसर ले लें और 8 लाल गुंजा यानी रक्त गुंजा ले लें और थोड़ी सी कुमकुम रख लें। ये सारी चीज़ें उस डब्बी में रखें और अपने पूजा स्थान पर इस डब्बी को स्थापित करके श्रीम बीज के 27 माला का जाप आज आप करेंगे। इस प्रकार से जाप करें और माता लक्ष्मी का आह्वान करें, अपने घर में विराजित होने की प्रार्थना करें। इस तरीके से आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा, समस्याएं समाप्त होने लगेगी, किसी प्रकार का कर्ज आप पर है वो कम होने लगेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। एक खास बात का ध्यान आप अवश्य रखेंगे कि हर मंत्र जाप, अनुष्ठान या स्तोत्र पाठ के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और भगवती का ध्यान करते हुए कहें कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। यह कहकर भगवती के सामने दंडवत हो जाइए, प्रणाम करें, क्षमा याचना करें तो भगवती आपको आपकी त्रुटियों को
क्षमादान दे देती है। इस प्रकार विधि विधान से आप सब माँ दुर्गा के तेजोमयी स्वरूप कुष्मांडा का आज पूजन करें और भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम जानते हैं टैरोट कार्ड के ज़रिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। और आपकी रीडिंग कौन सी है, कौन सी रेजोनेट करेगी, उसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17, तो 1 और 7 को आप जोड़ेंगे तो आएगा नंबर 8। तो 8 जो है वो है आपका मूलांक। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5, तो 5 ही आपका मूलांक होगा। तो ये रीडिंग्स आपको रेजोनेट करेंगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और आज हम एंजल कार्ड्स के थ्रू जानेंगे कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। तो हम एंजल से प्रार्थना करते हैं कि हमें बताएं मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 5 अप्रैल 2022, दिन है मंगलवार। 5 अप्रैल 2022 एंजल्स कैसा रहेगा मूलांक 1 के लिए। और हमें बताया जा रहा है यू आर रेडी। पिछले कुछ दिनों से जो आपके ऊपर कार्य हो रहा था, कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत आपको जो है अधिक एनर्जीज़ में आपकी काफ़ी ज़्यादा जो काम बन रहे थे, जो रुकावटें आ रही थी, वो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ के लिए, आने वाले समय के लिए तैयारी आपकी कराई जा रही थी। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अब आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो अब जो है आज का दिन आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। जो काफ़ी पिछले दिन से नहीं कर पा रहे थे, आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। आप जॉब जो है आज शिफ्ट कर सकते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो नए प्रोजेक्ट्स में आप आज हाथ डाल सकते हैं। आज की एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं, आप पूरी तरह से तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू गाइज, आज का दिन आपका शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा। मूलांक 2 के लिए हम जानते हैं हमारे एंजल से, और एंजल्स बता रहे हैं मूलांक 2 के लिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपसे ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आप जो भी कार्य कर रहे थे, यदि आपको लग रहा है कि वो कार्य आपके मुताबिक नहीं था, तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के जो दिन की आपकी ऊर्जाएं हैं वो बता रही हैं कि आपकी परिस्थिति में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तो आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत डिवाइन, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, जो आपको आगे की ग्रोथ में मदद करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप कोई नया कार्य स्टार्ट करें। आज का दिन नया कार्य करने के लिए नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें और इन एनर्जीज को, अपने आप को और आज के दिन आप अपलिफ्ट करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 अप्रैल 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा। मूलांक 3 के लिए एंजल्स हमें बता रहे हैं अपॉर्चुनिटी। बहुत ही अच्छा दिन है आज आपका। आज आपको जो है नए अवसर प्राप्त होंगे आगे बढ़ने के। यदि आप जो हैं विवाहित हैं तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर से कुछ नई आपको ऊर्जाएं प्राप्त होंगी। रिलेशनशिप में एक नई चमक आएगी, कुछ डिवाइन न्यू एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप में होगी। यदि आप जो हैं अविवाहित हैं तो आपको वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं, दोस्ती के प्रस्ताव मिल सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आज बहुत ही अच्छा समय है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का। और कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी है ये एक यात्रा का योग भी बता रही है कि आपको विदेश से या आप जिस भी स्थान पर रहते हैं उससे हटकर दूसरे किसी स्थान से आज आपको लाभ प्राप्त होगा। और बहुत ही अच्छा दिन है। अगर किसी का रुका हुआ धन है तो वो भी आज के दिन आपको मिलने की पूरी संभावना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 5 अप्रैल 2022, और हमारे एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा 5 अप्रैल। और कहा जा रहा है नॉट द राइट टाइम।
आज कोई भी नया कार्य आप शुरू ना करें, किसी को भी पैसा ना दें, ना किसी से पैसा लें, उधार तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही मुश्किल रहेगा उधार को चुका पाना या उधार जो है वो पैसे वापस ले पाना। साथ ही साथ ये मना करें, आज कोई भी आपको नई डील नहीं करनी है, कोई नया सामान नहीं खरीदना है, बल्कि थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो आज का दिन जो है वो इंतज़ार करने का दिन है। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। तो आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 अप्रैल 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा। हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं ट्रस्ट, आपसे कहा जा रहा है आज आपके ऊपर परमात्मा की, गुरुजनों की पूरी कृपा बनी हुई है। तो आज आपको अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, भगवान पर भरोसा रखना है। आपको कहीं ना कहीं जो कुछ समय से आपके कार्यों में जो बाधा या रुकावट आ रही थी, अब वो रुकावट बाधा जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, आपके कार्य बनने लगेंगे और बहुत ही पॉजिटिवली आप आगे ग्रो करेंगे। लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और आज अपने बड़ों की बात आपको मानना बहुत ज़रूरी है, उस पर फोकस करें। हाँ, अगर आज आप चाहें तो वृद्धाश्रम जाके बुज़ुर्गों की सेवा भी आप कर सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत अच्छी उनकी ब्लेसिंग से आपको आगे की ग्रोथ मिलेगी। आज का दिन आपका शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 5 अप्रैल 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा। हमारे एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 6 के लिए और हमसे कहा जा रहा है डोंट स्टॉप। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, कंटिन्यू उसी फ्लो के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी पैशन के साथ आपको कंटिन्यू काम करना है। आज का दिन रिजल्ट प्राप्त करने का नहीं है, बल्कि आज का दिन कार्य करने का है, मेहनत करने का है, लेकिन उदास होके नहीं, बल्कि उतने ही उत्साह के साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आपको कंटिन्यू ऐसा करने की ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जीज़ को हाई करने के लिए आप योग ध्यान भी कर सकते हैं, या चूँकि नवरात्र चल रहे हैं तो आप देवी की उपासना कर सकते हैं, उनसे आप डिवाइन एनर्जी जो है, ब्रह्मांड की ऊर्जा मांग सकते हैं, जो कि आपके इन कार्यों को पूर्ण करने में आपकी सहायता करेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, जिन चीज़ों का, जिस रिज़ल्ट का आप पिछले काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, बस कुछ ही समय में, आने वाले भविष्य में वो सफलता आपके हाथ लगने वाली है, वो कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। यदि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी आप तलाश कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से, या आप जॉब में परिवर्तन चाह रहे थे, तो बस कुछ ही समय और इंतज़ार कीजिए। आने वाले समय में आपके पास वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आएगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। और हमारे एंजल्स गाइड कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़। आज का दिन जो है वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, जैसे कि एनर्जीज़ क्लियर कह रही हैं। आज के दिन बिल्कुल भी अपने ईगो पर ना रहें, क्रोध में ना रहें, बल्कि अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने एटीट्यूड को ना आपको एक तरफ रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी कार्य पूर्ण कराना है तो बिना उसके सफलता मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। तो आज आपको जो है प्लेजेंट, एकदम प्लीज़ होके, बहुत ही प्रेम और करुणा के साथ एकदम झुककर आज आपको अपना कार्य करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोई भी यदि आज आपका जो है कोर्ट से यदि आपका कोई रिजल्ट आ रहा है, या कहीं भी फैसले का अगर कोई दिन है, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति ही दिखा रहा है। तो बेहतर है कि आज के दिन को आप टालें किसी भी विशेष कार्य के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 अप्रैल 2022 मूलांक 9 हमारे आज के एपिसोड का अंतिम मूलांक है। तो 5 अप्रैल 2022 एंजल्स क्या रहेगा नंबर 9 के लिए, और आ रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आज हमारा जो ये कार्ड है वो रिपीट हुआ है और आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी परिस्थितियाँ आपके ज़िंदगी में हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा परेशान हैं, तो ये परिस्थितियाँ बहुत ही जल्द जो है वो सुधरने वाली है, और सुधरने की शुरुआत आज से हो चुकी है। अगर आप कोई व्यापार में हैं और आपको लगता है कि आपके मन मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो चिंता
चिंता ना करें, बहुत ही जल्द आपके पास वो सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी परिस्थितियां जो हैं ज़िंदगी की वो बदलने वाली है। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही। हमने जाना 1 से 9 मूलांक के बारे में। मैं मिलूंगी आपसे कल के एपिसोड में इसी समय। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक